आप वो बिट ऑन करें जिनको जमा करने से 172 आता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है आईपी एड्रेसिंग। कोर्स मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टॉपिक का नाम है इम्प्लीमेंटिंग आईपी वर्जन 4 नेटवर्क्स। तो आईपी वर्जन 4 नेटवर्क्स का पहले आइडिया होना चाहिए, देन हम उसका समझ सकते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आईपी एड्रेस बेसिकली 32 बिट्स का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि होस्ट को इसलिए चाहिए होता है कि हम उसको ग्लोबली जो है लोकेट कर सकें। यू ऑल नो दैट कि हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस भी होता है। याद रखिएगा, मैक एड्रेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डिवाइस को विद इन अ नेटवर्क हम उसको लोकेट कर सकें। और आउटसाइड द नेटवर्क या इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट पर एक डिवाइस को लोकेट करने के लिए हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, जो कि 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है। 4 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल होता है। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। दैट मीन्स कि एक ऑक्टेट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है आप लोगों को कि ये एक बाइट शो की गई है। दैट मीन्स 1 बाइट, 2 बाइट्स, 3 बाइट्स एंड 4 बाइट्स। एक आईपी एड्रेस 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। इन अदर वर्ड्स 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। और इन 32 बिट्स को 8-8 बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 4 बाइट्स एड्रेस या 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल एक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट चीज, नेटवर्क आईडी। हर आईपी एड्रेस के लॉजिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नेटवर्क पार्ट, एक को हम कहते हैं होस्ट पार्ट। यानी कि आपके 32 बिट्स के लॉजिकल एड्रेस के अंदर कुछ बिट्स नेटवर्क का पार्ट होती हैं और कुछ बिट्स जो हैं वो होस्ट का पार्ट होती हैं। इन बिट्स की जो डिवीजन है, यानी कि कितनी बिट्स नेटवर्क का पार्ट होंगी, कितनी बिट्स होस्ट का पार्ट होंगी, इन बिट्स की डिवीजन पे की बुनियाद पर हम क्लासेस बनाते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा 5 क्लासेस होती हैं। हम फर्दर इसको डिस्कस भी करते हैं। बिफोर दैट, ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स का मतलब है 8 कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वंस। यानी कि आपकी 8 की 8 बिट्स बेसिकली 0 या 1 की कॉम्बिनेशन होती हैं। अगर आप तमाम बिट्स को 0 कर दें और उस बाइट को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, मींस 8 बिट्स आपने 0 लिखी और उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आएगा 0। इसी तरह अगर 8 की 8 बिट्स आप 1 कर दें और उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 255। करके देख सकते हैं आप। सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, उसके जरिए हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बाइनरी या ऑक्टेट, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हमारा जो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर टोटली डिपेंड कर रहा होगा कि आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। 32 बिट्स का लॉजिकल आईपी एड्रेस, आपको हर बिट का पता होना चाहिए कि एक एक बिट की क्या इंपॉर्टेंस है। एक टेबल बनाते हैं हम, जिसकी बाद हम सीख सकेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। अब दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 एंड सो ऑन 8, 16, 32, 64 एंड 128। यानी कि ये एक टेबल बना है जिसमें मैंने लिखा है 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64, 128। सिंपली क्या हो रहा है कि 1 में 1 ऐड करें 2, 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में 4 ऐड करें 8, 8 में 8 16, देन 32, 64, 128। ये टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बेसिकली 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया है। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर 8 की 8 बिट्स 1 लिख देते हैं। मैंने ये सबको क्या कर दिया है, 8 की 8 बिट्स 1 कर दी। अब सिंपल रूल क्या होता है कि जो बिट 1 हो उसकी जो ये वाली वैल्यू है बेसिकली इसको आप ऐड कर दें। अब बिकॉज इस केस में सारी की सारी बिट्स 1 है तो मैं इन सब को ऐड करूंगा। 128 प्लस 64 इक्वल्स टू 192, 192 प्लस 32 इक्वल्स टू 224, 224 प्लस 16 इक्वल्स टू 240, 240 प्लस 8 इक्वल्स टू 248, 248 प्लस 4 इक्वल्स टू 252, 252 प्लस 2 254 एंड 254 प्लस 1 इक्वल्स टू 255। यानी कि इन सब को अगर मैं जमा करूं, ये तमाम डेसिमल वैल्यूज हैं, तो इक्वल्स टू 255। यानी कि ये 8 बिट अगर 1 हो तो ये डेसिमल के अंदर 255 को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सिमिलरली अगर मैं ये तमाम बिट्स को 0 कर दूं, इसका मतलब है मैं किसी भी डेसिमल वैल्यू को ऐड नहीं करूंगा। मैं सिंपल क्या आंसर लिख सकता हूं कि इक्वल्स टू 0। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएंगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। पिछली डायग्राम पे वापस चलते हैं जहां पर एक एग्जांपल भी दी गई है। ये देखिए यहां पर एक एग्जांपल है 172, 16, 122, 204। इसको उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली आप वो बिट ऑन करें जिनको जमा करने से 172 आता हो। ये देखें 128 प्लस 32, उन्होंने 64 वाली बिट ऑफ रखी है। 128 में 32 जमा करें तो आंसर आता है 160। 160 में अगर आप ये 8 वाली बिट ऑन करें 168, 168 में ये 4 वाली बिट ऑन करें तो 172 आंसर बन जाता है। दैट मीन्स ये बिल्कुल ठीक बाइनरी हुई है। 16 की बाइनरी करना बहुत आसान है। सिंपल जो 16 डेसिमल वाली बिट है उसको आप ऑन कर दें, बाकी सारी ऑफ कर दें, तो ये 16 की बाइनरी बन जाती है। 122 की बाइनरी बनानी है, सबसे पहले 64 की बिट को ऑन करें, फिर 32 की बिट को ऑन करें। 64 प्लस 32 96, देन आप 16 की बाइनरी को ऑन करें तो 96 प्लस 16 112, देन ये 8 वाली 120 और उसके बाद ये 2 वाली बिट ऑन की है, 122 की बाइनरी बन गई। सिमिलरली आप ये 204 की बाइनरी बना सकते हैं। अगेन यही कहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं हम। आप सबको पता है आईपी एड्रेसेस की 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी एंड लास्ट इज क्लास ई। फर्स्ट 3 क्लासेस हम नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए, नेटवर्क के ऊपर IPv4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, IPv4 एड्रेसेस को यूज़ करने के लिए हम ये 3 क्लासें यूज़ करते हैं। क्लास डी जो है ये रिजर्व है मल्टीकास्ट, यानी कि नेटवर्किंग में ही इस्तेमाल होती है, बट हम खुद से किसी डिवाइस पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली अगर उन्होंने मल्टीकास्ट करना हो तो वो एक मल्टीकास्ट आईपी जो है वो पिक कर लेती हैं। इसी तरह जो क्लास ई है हमारे पास, ये रिसर्च पर्पस के लिए है, हम इसको यूज़ करते हुए रिसर्च कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसको रखा गया हुआ है। तो हम बेसिकली 3 क्लासेस पे फोकस करते हैं। हमने जो भी नेटवर्क डिज़ाइन करना हो इन 3 क्लासेस को यूज़ किया जाता है। अब ये क्लासेस किस तरह से बनाई गई हैं, ज़रूरत क्या पेश आई,
या लॉजिक थी कि ये 3 क्लासें बनाई गई। फर्स्ट क्लास में आप देख रहे होंगे कि 8 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है और 24 बिट का आपका होस्ट पोर्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नेटवर्क की जो 8 बिट्स हैं इससे आप 2 रेज़ दी पावर 8 यानी कि इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं विच इज इक्वल टू 256। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 256 नेटवर्क्स बना सकते हैं क्लास ए यूज करते हुए।